अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने ये 2D की ड्राइंग एक बनाई थी। लेआउट था 5 मरले का। इसको हमने क्या करना था, आज हमारे नेक्स्ट लेसन में ये टॉपिक था कि हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना था। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं उसी की कॉपी ले रहा हूँ। उसकी कॉपी को लेके मैं इसमें से डायमेंशंस वगैरह या जो मैंने वर्किंग शो करने के लिए प्रिंट के लिए दी थी वो रिमूव कर लेते हैं कि हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट बाउंड्रीज सबसे पहले बनानी पड़ेंगी। तो बाउंड्रीज के लिए हम जो है अपनी इन्वायरमेंट बना लेते हैं कि हमने बीओज जो करने हैं दीवारों के लिए, दीवारों को हमने एक्सट्रूड करना है। तो मेकिंग अ 3D हट जो है उसमें हमने को बेसिक चीज़ें पढ़ी थी तो वो हमें यहाँ हेल्प करेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ ये चीज़ मैंने बनाई है, इसको हम उठा के ज़रा साइड पे कर लेते हैं क्योंकि ये हमें जो है बाद में काम आएगी। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये जी, ये हमारी है प्लान हमारा। यहाँ हमारी वॉल भी चली गई है, कह रहे हैं इसको अनडू करते हैं। इसको से स्मूव करना। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसे हमने क्या करना है जी। इसको हमने करना बीओ। पिक पॉइंट के ज़रिए हम इसको पॉइंट्स पिक कर देते हैं, यानी वॉल्स पिक करते जाते हैं जो जो हमने बनानी है। ये विंडो बनानी है हमने, ये भी वेंटिलेटर्स हवादान के लिए, ये विंडो इधर बनानी है। बीच क्लिक करना हमने, ये हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम कहीं और क्लिक कर दें। तो जी ये ऑल वॉल्स ऑलमोस्ट कवर्ड। अब राइट क्लिक करके हम इसे बाउंड्रीज को फाइनल करते हैं। बाउंड्रीज हो गई जी, अब लाइन को ख़त्म कर देते हैं। अब ये बाउंड्रीज हमारी सिलेक्ट हो रही है। अब करते हैं जी, हमने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है इनको वॉल्स को सिलेक्ट करते हुए। क्या आगे ये कुछ वॉल्स जो हैं वो सिलेक्टेड है पहले से ही, हम उसको 11 बिट की हाइट दे देते हैं। चलो ये तो फारग हो जाए इनके, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं बाकी वॉल्स को। एक्सट्रूड की कमांड ली और सिलेक्ट करते गए। वॉल सेलेक्ट करनी है यानी हमने वो सिलेक्ट करने हैं जो कि हमारे यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी बाउंड्रीज जो हमारे मौजूद हैं। लाइंस वगैरह को नहीं क्लिक करना क्योंकि ये फिर वो हमें ख़त्म करनी पड़ती है। देखते हैं लाइंस हमारी यहाँ हैं जो क्लिक हो रही हैं। हम क्लिक करना चाह रहे हैं किसको, बाउंड्री को, जबकि ये क्या हो रहा है, वो चीज़ सिलेक्ट हो रही है। व्यू करते हैं जी, आके व्यू के बजाय एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद जी बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ हैं, ऐसे करके कर लेते हैं। वॉल्स बाद में ख़त्म कर लेंगे बीच में से, ये जो लाइंस होंगी। शिफ्ट के ज़रिए कोई भी चीज़ सेलेक्ट हो गई एक्स्ट्रा तो उसे शिफ्ट के ज़रिए अनसेलेक्ट करना है। ये हो गए जी। इसको भी क्या करना है, हमने एक्सट्रूजन कितनी देनी है, 11 फीट की। ये हो गया जी। अब ये देखें, ये जो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये जाली सी, तो ये वो लाइंस ही हैं जिनके मैशेस बन गए। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ लाइन सेलेक्ट हुई थी उसको मैश बना देता है, यानी उसको जाले की तरह फैला देता है। ये चीज़ तो हो गई जी। यहाँ हमारी खिड़की भी जो है वो भी आ गई है, बाहर निकल आई है। तो इसमें से क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं इसके मिडल में। अगर हम इसके अंदर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो या फिर हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे, या इसको ही माइनस वगैरह कर लेंगे। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हम करते हैं अब दरवाज़ों का काम। तो हमारा व्यू कौन सा होना चाहिए, टॉप टॉप ही है। रेक्टेंगल लेते हैं और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ते जाते हैं।
जस्ट रेक्टेंगल लिया, एक पॉइंट को पकड़ा, दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ दिया। ये रेक्टेंगल लेके हम इनको भी एक्सट्रूड कर देंगे। रेक्टेंगल से हमारे पॉलीगोनल एंगल्स में जो मौजूद है सिर्फ वही हो सकेंगे जो किसी हम एंगल के साथ कोई हमने चैम्फर के साथ कोई वर्किंग की हुई है, उसको अलग से लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं PL। ऐसे एरियाज में यहाँ एक रह गया और इसी ये वाला, ये और ये वाला। बाकी क्या करते हैं हम PL के ज़रिए, पॉलीलाइन के ज़रिए ये क्लिक किया, ये पॉइंट क्लिक किया। सो इजी, जस्ट जो है पॉइंट्स क्लिक करने हैं। जब 3D क्रिएट हो जाए तो बड़ा इजी हो जाता है, मज़े का काम हो जाता है। तो मज़े से ये ड्राइंग बन जाती है। बंदा अपना, ज़रूरी नहीं बंदा ये नक्शे ही बना रहा होता तब इस पर काम करे। प्लान करना है, आपने अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो घर बनाने से पहले बेहतर है कि आप उसे प्लान कर लें इसके अंदर कि भाई मैं जो प्लान घर बनाऊँगा वो उसमें ये चीज़ें करनी है मैंने, तो ये चीज़ कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी वक्त कम ज़्यादा यहाँ की जा सकती है। और कौन सी एक्चुअल में एक वर्चुअल वर्किंग हो रही है, तो वर्चुअल वर्किंग में आप जब चाहें इसके मॉडिफाई कर लें और फिर जब आप सेटिस्फाइड हो कि भाई ये चीज़ ठीक बन गई है तो देन आप उसे फाइनल कर दें। तो -4 फीट में ये कर देता हूँ सारे डोर्स का। क्या एक रह गया ये वाला, इसको भी ये हम यहाँ करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा एंटर करते हैं, इसे -4 फीट करना जी। तो सेलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन हो गई -4 फीट। ये जी सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, एक्सट्रूड, EXT, सिलेक्शन -4 फीट। ये शायद क्लोज नहीं हुआ, ये आगे चलेगी इसलिए, लेकिन ये शो कर रहा है नॉट क्लोज्ड। तो एक्सट्रूड करते हैं, अभी हो रहा है। तो -4 फीट ये आ गया जी। अब हमने क्या करना है, तो हम वॉल्स को जोड़ना है। और यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी कुछ बनाया हुआ हमने। यहाँ रेक्टेंगल पॉली का वो भी ली थी, बाउंड्री भी ली थी, देखते हैं बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। हाँ जी है। तो एक्सट्रूड करते हैं इसको इसको एक्सट्रूड कितना करना है, हाँ ये ऊपर से हो चुका है, नीचे से भी इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, ये क्योंकि होगी ना 40 में रास्ता, तकरीबन 1 फीट हाइट रख लेते हैं इसकी, यहाँ ग्रिल लग जाएगी। तो ये आ गया जी। अब यहाँ जी एक चीज़ ये वाली रह गई, इनको भी हमने, इनकी भी बाउंड्रीज बनाई थी, देखते हैं जी एग्जिस्ट कर रही हैं, पकड़ में आ रही हैं। तो ठीक है, हमें पकड़ में आ रही हैं। लाइंस हैं जो ऊपर वो सिलेक्ट हो रही हैं, पहले तो उनको डिलीट कर लेते हैं। ये अब पकड़ में आ रही हैं, दोनों पकड़ में आ रही हैं। एक्सट्रूड करते हैं EXT के कमांड, और यहाँ से पकड़ में आ रही हैं तो यही साइड सेलेक्ट करके और इसे 6 फीट की हाइट दे देते हैं ताकि 1 फीट बीच में बच जाए, 4 फीट ऊपर से छोड़ा हुआ हमने। ये चीज़ हो गई थी, यहाँ भी ये लाइन एक्सट्रूड हुई है। अब हमने क्या करना है जैसे कुछ ऐसे व्यू में ले आते हैं जहाँ से हम ये सारी की सारी 3D के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकें, सबको सिलेक्ट कर सकें। इसलिए हम सॉलिड में आते हैं, यूनियन करते हैं और ऐसे करके इनको सिलेक्ट करते हैं सारों को और राइट क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू यूनियन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि यानी जितने भी हमारे चीज़ें थी वो सारी जुड़ गई हैं। तो जहाँ अगर आपको सेपरेट पोर्शन लगता है चेक कर सकते हैं, नहीं सारे जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये यूनियन हो चुके हैं। तो यूनियन होने के बाद अब हमारा रह गया छत का मामला। छत के लिए हम क्या करते हैं, होम में आते हैं और यहाँ से व्यू सेलेक्ट करते हैं हम अपना टॉप वाला, ये आगे। अब हमने एक रेक्टेंगल ली और रेक्टेंगल लेके एक कॉर्नर से सिलेक्ट किया, दूसरे कॉर्नर पे आए, एक हमने ये एक तो हमने इसके अंदर इसके ज़रिए बनाना फर्श। ठीक है, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी, यहाँ ले आता हूँ। तो अब मैं जो है ऊपर आइए तो हो गया ना हमारा फ्लोर। ठीक है, फ्लोर को भी अगर आप चाह रहे हैं कि फ्लोर भी आपका 3 फीट आगे बड़ा हो, अगर गली में गुंजाइश है तो तब
ठीक है। तो 3 फुट तक शेड वगैरह होती है ऊपर, ऊपर तो हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास डिपेंड करता है कि गली कितनी है। तो यहाँ जी हम 3 फीट इधर बढ़ा रहे हैं ऊपर शेड के लिए। ठीक है, इसी तरह 3 फीट जो है मैं इस तरफ बढ़ा रहा हूँ इसको। ये दोनों तरफ बढ़ गया 3-3 फीट। तो पहले से आप तो नहीं लग रहा, कोई शक है? वापस करते हैं, इसे अनडू करते हैं, Ctrl+G करके आगे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको 3 फीट ये लेंगे, और फिर इसको भी ऐसे सेलेक्ट किया 3 फीट यूँ लेंगे। ये हो गया जी। अब इसको कर लेते हैं X। ठीक है, और ऑफसेट कर लेते हैं जी 1 फीट की, 1 फीट ईच, ये 2 और 3। यहाँ मैं डिज़ाइन बनवाना चाह रहा हूँ फ्रंट शेड पे, इसलिए मैंने ये चीज़ ले ली। PL करता हूँ और शेड हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जाता हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ, बल्कि इसकी एक और सेपरेशन भी कर लेते हैं, 2 फीट की एक, फिर 9 फीट की, 8 फीट की दूसरी, ये फिर 2 फीट आगे इस तरह, फिर आगे 10 फीट इस तरह, और आगे हमारा वैसे 10 की बजाय 11 होना चाहिए था, 11 फीट कर लेते यहाँ से इस जगह, यानी दोनों तरफ साइड्स बराबर हो जाए। इधर भी 2 सेंटर में और इधर भी 2-2 फीट। अब हम करते हैं PL के ज़रिए को डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आए, इधर आए, उसके बाद आर्क लिया, सेकंड पॉइंट हमने लिया। सेकंड पॉइंट के लिए भी हमें ये मिड पॉइंट नहीं शो कर रहा है इसका, इस लाइन का, क्योंकि मिड पॉइंट है ही नहीं, इसका मिड आगे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लाइन लगाते हैं हम एक एक, ठीक है, इस कोने से इस कोने तक, ताकि इनके हमें मिड्स मिल सकें। तो PL किया, नहीं तो हमें लाइन लगानी पड़ेगी। PL करके ये हमने स्टार्ट किया, यहाँ आगे, और यहाँ से आर्क ले लिया, आर्क के बाद सेकंड पॉइंट लिया, ये मिड वो जो हमने बनाया है, यहाँ आए, फिर लाइन के ज़रिए यहाँ पे 2 फीट का हमें ये बीच में पैसेज मिल जाएगा। फिर आर्क लिया, सेकंड पॉइंट, मिड पॉइंट ले लिया, और ये किया, और लाइन में आके दोबारा स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ आ गए। अब हमारा ये PL जो है, हमारी ये डिज़ाइन बन गया हमारा। तो अभी हमें क्या चीज़ चाहिए, हमने डिज़ाइन बन गया, ये सब ख़त्म कर देते हैं, लाइंस ये वाली लाइन पे ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी बाउंड्री लेनी चाहिए हमें, इस एरिया की हम एक बाउंड्री ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा ऊपर वाला लेंटर है, ये वाला। इस लेंटर की एक बाउंड्री ले लेते हैं, हो गई जी बाउंड्री। हाँ, ये एक बाउंड्री फिट होगी, इसकी लाइनें ख़त्म कर देते हैं। ये रही बाउंड्री आ गई। अब हमारे पास ये भी पड़ी हुई है, तो ये हमारी वो शेड है जिसका हमें डिज़ाइन बनाना है, इसको हम उठा के जो है साइड पे ले आते हैं। ये फालतू लाइनें ख़त्म करते हैं, ताकि आइडिया हो कि अच्छा हमारी चीज़ है क्या। ये जी, अब हम करते हैं जी, इसको ऑफसेट करते हैं। तकरीबन कितना ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट 6 इंच करेंगे अंदर की तरफ, और फिर हम इसे लाइन के ज़रिए इनकी क्लोजिंग कर लेते हैं। ये मैं जो है पिलर्स लदा बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ लाइनों के ज़रिए। पूरा अगर शूट करना था तो फिर तो चलो पूरा ले लेते हैं हम लोग, लेकिन हमने क्या करना है, ये पार्ट्स में करना है। कोई भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है, इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं कि हम जब एक्सट्रूड करें तो हमारे पास सोर्स पड़ी हो मज़ीद वर्किंग के लिए। अब क्या करते हैं, वीडियो करते हैं इनका, और वीडियो में हम 1 2 3 4 4 5 के बाउंड्रीज ले ली हमने। अब हम कर लेते हैं, इनको एक्सट्रूड करते हैं, ये इनमें इसकी भी लाइनें ख़त्म कर देते हैं, ताकि जब बाउंड्री सेलेक्ट कर रहे हों तो हमें मसला ना पड़े। तो क्या करें जी, एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करेंगे इनको, इसको इसको 3 फीट की एक्सट्रूजन दे देता हूँ मैं, और इसको जो है मैं 1 फीट की एक्सट्रूजन दे रहा हूँ।
हो गया। ये कुछ देखते हैं क्या बना है जी। ये कुछ ऐसे बना है, ये बना है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने व्यू में ही रहते हैं टॉप पे। हम इसको कर लेते हैं ऑफसेट, इसको कर लेते हैं ऑफसेट 3 इंच। ये जी। अभी हमें जो है ये इसको ट्रिम की कमांड लेते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हमें जो है एक ही बनानी पड़ेगी फिर। वैसे तो ये भी लदा होनी चाहिए, लेकिन हम डिज़ाइन करनी है तो डिज़ाइन ही बनाना है। तो यहाँ आ जाते हैं जी। अब आ जाते हैं हम यहाँ से व्यू ले लेते हैं। ये वाला व्यू जो है डायरेक्ट की डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन ये डायरेक्ट की डायरेक्शन नहीं चेंज करता। हम वहीं रहते हैं। सर्कल लिया, सी किया और 1.5 कर दिया। मैं 3 इंच का मोटा पाइप लगाना चाह रहा हूँ या 1 इंच का लगाना चाह रहा हूँ, तो 0.5 कर लेते हैं। 0.5 ठीक है जी। इंच के रेडियस के साथ सर्कल लेते हैं, ये यहाँ पे लेंगे। और 1 इंच का अगर होगा तो वो रेडियस होगा तो वो यानी कि 2 इंच का होगा। चलें 2 इंच के रख लेते हैं। ये जी यहाँ कहीं सर्कल आया, ये आ गया। इसको करते हैं एक्सट्रूड इसको पी करते हैं और ये 5 फीट से एक्सट्रूड कर देते हैं। हो गया जी। ये पाइप जो है हमारा एक्सट्रूड हो गया यहाँ पे। तो अब हमें जी इसको प्लेस करना है। प्लेस करना है कहाँ पे? हमने प्लेस करना है इसको इस जगह पे। पीछे करते हैं इसको व्यू को। ये अभी भी हम राइट साइड पे ही हैं। हमारा वर्किंग जो व्यू है वो राइट है। तो एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, ये। अब इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो, नहीं हो रही तो क्या करते हैं हम अपना जो है अपना जो वाई फ्रेम में कर लेते हैं इसे, ताकि लाइनें सिलेक्ट हो सकें। आ रही है। अब ऑफसेट करते हैं 8 इंच के वक्फे से, क्योंकि बाकी 2 फीट बचा है। तो यानी 24 इंचज़ की डिवीजन अगर करें तो वो 3 हिस्सों में कुछ ये होगी। तो अब करते हैं कॉपीज़ को। कॉपी करते हैं हम इस पॉइंट से। ये पॉइंट हमने जनरेट कर लिया हमें, ये और ये, ठीक है जी। तो ये जो है मैंने जो है एलुमिनियम के रॉड लगाने थे यहाँ पे, तो वो चीज़ बना दी मैंने। अब हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं सबको, ठीक है। और बल्कि ये हम अब लेंटर का भी कोई कर देते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको। ये एक्सट्री किया, सिलेक्ट किया और इसको हमने 6 इंच की एक्सट्रूजन दे दी। इसके ऊपर हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर हम अब ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं इनको हम उनके ऊपर रख लेंगे। ये जो बनाई है इनको हम लेंटर के ऊपर रखेंगे। सारों को सिलेक्ट करके कोई कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, एम किया और ये कोना ले लेते हैं, नीचे वाला कोना लेते हैं। ये हम नीचे वाला कोना लेंटर के ऊपर वाले कोने राइट में रख लेते हैं। ये हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसकी करते हैं कॉपी सारे की। ये सारा मेरा सिलेक्ट हो गया होगा, सिलेक्ट हो गया। तो जी अब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी यहाँ से, और इसको ले जाते हैं इसकी जगह पे। तो हम यहाँ पीछे वाला कॉर्नर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से इस कॉर्नर से ये पीछे वाले दोनों कॉर्नर जो है ये हमारा जो वॉल्स हैं इनके साथ इसी के से यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से ये वाला लिया। और अब आगे जी हमारी बारी के हमने इसे ये तो हो गया। फिर दोबारा से इसे रियल व्यू में करते हैं या फिर इसे शेड वाइड कर लेते हैं ताकि पता भी चले क्या चीज़ हो रही है। तो अब घुमा के देखते हैं, कुछ ये चीज़ बनी है जी। तो अब अगर तो एक और फ्लोर है तो फिर तो हमें क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, इसी कॉपी कर लेते हैं। यानी मैं यहाँ से फ्रंट व्यू करता हूँ, फ्रंट व्यू करके इस सारे को सिलेक्ट करते हैं नीचे से, ताकि वो सारा कुछ ही सिलेक्ट हो। 3D का जो है इसको करते हैं कॉपी और कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ अगर तो यहाँ पे रख दें आप तो तभी बेहतर है, ठीक है। और अगर नहीं रखना तो मेजर वो भी दी जा सकता है ऐड करके। सपोज 10 फीट में हाइट लेना चाह रहा हूँ, अगर 90 देना चाह रहा हूँ तब भी ये ऊपर की तरफ चला जाएगा।
या आप पॉइंट भी मौजूद है, पॉइंट को भी पकड़ के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के ऊपर रखा जा सकता है। खैर मैंने ये चीज़ की है। ये हो गया जी। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जो नज़र आ रही है कुछ अच्छा, ये वो है ऊपर वाली वॉल जो है वो नीचे आई हुई, क्योंकि हमने 10 फीट की एक्सट्रूजन हाइट दी है उसे मूव मूव की, तो दीवारें जो है वो नीचे आई हुई हैं, क्योंकि 11 फीट की जो नीचे वाली वॉल्स हैं वो क्या है 11 फीट हाइट है उनकी। तो अगर ऐसे रखते हैं, ऐसे भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। खैर हम ये रहने देते हैं, इस वजह से यानी ऊपर वाला फ्लोर जो है वो उसकी हाइट कम है, नीचे वाले की ज़्यादा होती है। तो अब आ जाते हैं इसके, हम ये ऊपर वाला जो फ्लोर है इसको हमने जी यहाँ करते हैं, एक्सट्रूड फेस लेते हैं। ओके, फेस को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड फेस लिया और फेस को सिलेक्ट किया, और इसे हमने ये दो फेस सिलेक्ट हो गए थे, एक ही हुआ है 3 फीट की हाइट पे एक्सट्रूजन दे देते हैं। ये जी, अब इसे कर लेते हैं, शेल की कमांड लेते हैं, शेल किया, कोने पे क्लिक किया और ऊपर क्लिक किया, ऊपर वाला फेस को रिमूव किया, और ये साइडें हमने हमें जो डिज़ाइन अपना बनाया है उसी की चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ये कर ले, राइट क्लिक करके एंटर किया और चेंज हमने पर्दे का साइज दे दिया, ये ले जी, ये बन गया। अब दोबारा से टॉप पे आते हैं, हाँ जी ये बन गया जी हमारा यहाँ तक। अभी हमने क्या करना है, टॉप पे आए थे इसलिए आए थे कि हम सीढ़ियों वगैरह का भी काम कर सकें, सीढ़ियों की जगह छोड़नी है ताकि सीढ़ियों ऊपर निकल सकें उससे। तो सीढ़ियों के लिए हमने जगह जो है इनकी और बनाई, और सी करके क्लोज कर लेते हैं। ये एक ब्लॉक हमारा बन गया, इसे हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड इतना करेंगे कि ये दोनों जो चाहते हैं उनमें से निकल रहा हो, यानी मैं तकरीबन 25 फीट करने लगा, सीधा ऊपर चला जाए, चला गया होगा, देखते हैं। हाँ जी है, इसको 3D करके देखते हैं, 3D में नज़र आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है कितनों में से, इन दोनों लेंटर्स में से। तो आ जाते हैं सॉलिड में और सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं लेंटर नंबर 1 को, दोनों लेंटर सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और हमने वो वाला लॉक सेलेक्ट किया जो हमने एक्सट्रूड किया था सीढ़ियों के लिए, राइट क्लिक किया, तो ये हमारा दोनों तरफ सीढ़ियों का पाथ बन गया कि हम कहाँ से सीढ़ियाँ निकलेंगे। अब सीढ़ियाँ बनाने के लिए हम ये करते हैं जी, ये आ जाते हैं फ्रंट पे, व्यू अपना फ्रंट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ कैलकुलेटर हमने खोलना है, देखना है कि हमारी हाइट कितनी है जी। हमारी हाइट है 11 फीट, मीन्स 132 इंचेस प्लस 6 इंचेस ऑफ लेंटर। ये अगर डिवाइड करते हैं इसे 16 स्टेप्स के अंदर तो 8.625 का एक स्टेप बनता है। तो हम अब यहाँ बनाते हैं, फिर इसको PL करते हैं। तो हाइट कितनी है जी 8.625, एंगल 90, और फिर इस तरफ कितनी है जी, इतना मैंने 9 इंच रखा हुआ है, इस तरफ मैंने 8.625, फिर इधर इसी तरह 9 इंच, फिर 8.625, 4 स्टेप बनाने में 9 इंच ही हो गया। उसके बाद जी 3.5 फीट जो है लैंडिंग है हमारी, उसके बाद आगे ये हो गई। और फिर हम जो है इसी के बैलेंस पे आके यहाँ से यहाँ आते हैं और एक स्टेप को छोड़ते हुए हम इसको इसके बैलेंस में आके ऐसे यहाँ एक लाइन लगाते हैं ये, और इसको कर लेते हैं किसी से क्लोज। ये तो हो गए 1 2 3 स्टेप हो गए हमारे। ओके जी, भी किए जा सकते थे क्या, हम नेक्स्ट मज़ीद करते हैं। यहाँ में मज़ीद करने हैं तो क्या करते हैं जी, क्या है जो अगला स्टेप है वो टर्न होके आएगा,
तो हम अभी तो स्ट्रेट ही बना रहे हैं। तो क्या है जी, हाइट क्या होगी 8.625 और फिर उसके स्टेप की विड्थ क्या होगी 9 इंच और फिर 8.625 9 इंच 8.625 9 इंच 8.625 9 inch 8.625 9 inch 8.625 9 inch 8.625 1 2 3 4 5 6 7 का बनने लगेगा 7 और 3 10 हो गए। अंडू करते हैं 9 इंच 8.625 8.625 ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट साइड पे 9 इंच और फिर ऊपर की तरफ 8.625 625 और फिर 9 इंच और फिर 8.625 कितने हो गए जी स्टेप देखते हैं 1 4 3 हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और बनेगा 8.625 और 9 इंच और 8.625 14 हुए थे तो ये 9 इंच और 8.625 और 9 इंच। देखते हैं कितने स्टेप बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है 13 और 3 16 हो गए। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं नीचे इसके बराबर पहले रख के ऐसे करके और फिर हम इसके बैलेंस में यूँ करके यहाँ आते हैं और इसको कर लेते हैं सी कर देते हैं क्लोज। ये हमारी दो टूटीज बन गई जो कि बाउंड्रीज ही हैं। अब हम क्या करेंगे इनकी जो एक्सट्रूड करते हैं इनको और कितना एक्सट्रूड करना है 3.5 फीट करना है। ये एक हो गया और फिर इसको भी एक्सट्रूड करना है, इनको भी 3.5 फीट ही करना है। 3.5 फीट ही किया था उसको भी देखे हमने कि कुछ और तो नहीं कर दिया था। नहीं ठीक जी हो गया जी। अब ये क्या है, ये यहाँ से टर्न होता है तो हम यहाँ अपना व्यू लेते हैं, वर्किंग व्यू ले लेते हैं टॉप। तो रोटेट करते हैं हम यहाँ से इसको, ये पॉइंट लेते हैं और इसे 90 की एंगल दे देते हैं। 90 की एंगल पे ये रोटेट हो गया जी। अब क्या करते हैं, अब इसे पकड़ के इसका जो ये वाला कॉर्नर है इसे पकड़ते हैं मूव के ज़रिए और इसका जो ये कॉर्नर है इस पर रख देते हैं। होने रखा गया तो फिर दोबारा से मूव कर लेते हैं, मूव किया कॉर्नर लिया और ये ले आए, ये देखिए हमारा ये हो गया। अब हम इसे जो है फिर रोटेट करते हैं। अब ये हमने कॉपीज रखनी है इसकी, इनको करते हैं कॉपी और क्या करते हैं ये वाला कोना लेते हैं और रखते जाते हैं जहाँ जहाँ हमें ये कोना नज़र आ रहा है। ऊपर भी चाहिए जी, ऊपर भी रख देते हैं और नीचे नज़र नहीं आ रहा इसको यूँ कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे नज़र यहाँ पे इसको इस कॉर्नर पे रखना, सबसे नीचे भी रखना। ये ऊपर हमने मुट्ठी की बनाई हवा में भेज दी है, कोई हवा में से कैच कर लेते हैं, ये यहाँ रख लेते हैं। ये हो गया। अब हो गया, रह गया हमारा ये ममटी वाला पोर्शन। तो ममटी का हमने डिज़ाइन ये रखा हुआ है तो इसको हम आ जाते हैं फिर टॉप पे। ये बाउंड्री हमने नक्शे में से ले ली थी, उसके रेक्टेंगल लेते हैं एक और शेड वगैरह बनाने के लिए किया और इसको हमें
यहाँ क्लिक कर देता हूँ और इसके ये कॉर्नर्स जो हैं थोड़े मैं इस तरफ फिट रखना चाह रहा हूँ तो 2 फीट इस तरफ बढ़ा देते हैं, इस तरह 2 फीट इस तरफ, 2 फीट करके नीचे की तरफ भी जाना है इसने। और फिर ये रेक्टेंगल की बजाय दूसरा सेलेक्ट हो गया और हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, इसकी शेड को बढ़ाना है 2 फीट नीचे और ये भी 2 फीट नीचे, 2 फीट इधर भी बढ़ा देते हैं, इस तरह भी बढ़ाना है। ऐसे आप उसको या तो साइज ले लें, साइज क्या है जो साइज है उसके मुताबिक उसे कर दें, रेक्टेंगल ले लें, ऑफसेट ले लें उतनी चलेंगे, चारों तरफ जाएगी, हमें इस तरफ चाहिए थी। खैर ये हो गया जी हमारी रेक्टेंगल का ऑफसेट। अब हम क्या करते हैं, इसके जो ये है इसको एक्सट्रूड करते हैं दीवार को, इसको बाद में करते हैं, पहले ये वॉल को करते हैं एक्सट्रूड। कितना, इसको मैं 10 से फिट कर देता हूँ और ऊपर हम ये शेड जो है इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 3.5 फीट। ठीक हो गया जी। अब इसको देखते हैं, प्लेस करते हैं, तो प्लेस करते हैं। पहले तो ये जो हमने शेड बनाई है इसको शेड को पहुंचाते हैं अपनी जगह पर। क्या करेंगे, मूव नीचे वाला पॉइंट एंड वाला पॉइंट, ये आ गया जी। अब इसको प्लेस करने वाला मामला हो गया। प्लेस जो करना है हमें वो नीचे वाली एज नज़र आ रही है हमें, ऐसे करके इसको रखते हैं कि जहाँ से ये इसको पकड़ लेते हैं ना, पहले इनको इसको और इसको करते हैं मूव। ये अंदर वाला एज लेते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेयर का अंदर वाला एज है। तो देखते हैं हमें कहाँ से नज़र आता है, कहाँ से बेस्ट व्यू होता है, यहाँ से बेस्ट व्यू हो रहा है। तो ये जो है हम ये कोना जो है यहाँ पे इसको रख देंगे, इसके एंड पॉइंट पे, जहाँ है एंड पॉइंट शो करता है वहाँ क्लिक कर दे। ये जी आ गया। ये स्टेयर्स हैं जो हमने डिज़ाइन की थी, इनको हम अब अरेज कर देते हैं, सेलेक्ट करके एडिट कर देते हैं, अरेज हो गया और ये इस तरह बन गया। अब इसको थोड़ा शेल कर देते हैं, ये वाला पोर्शन जो है टॉप इसका रिमूव करके चेंज जो है वर्दी रख देते हैं। इसमें भी मामला है वो क्या नाम है कटिंग का, स्टेयर एरिया का, कि ये बंदा बाहर कैसे आएगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इधर ही जाते हैं, यहाँ देखते हैं पड़ा कुछ हमारा, ये पड़ा हुआ, इसको करते हैं एक्सट्रूड, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ भी रहे फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इसको करते हैं एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया, मैं इसे 30 फीट एक्सट्रूड कर देता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ ताकि मैं रख लेता हूँ इसे मूव करके। मुझे कोना कौन सा नज़र आ रहा है सीढ़ियों का, ये नज़र आ रहा है और ये ऊपर वाले में से थ्रू नो हो रहा, मतलब कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसको वापस रखते हैं अपनी जगह पे और एक्सट्रूड फेस करके कोई 10 फीट मज़ीद कर लेते हैं। अब तो नहीं रखा, अब किया मूव, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और पॉइंट लिया और ये सीढ़ी में कोने पे रखा, मूव, ये हो गया जी। अब उसमें से गो थ्रू हुआ है सॉलिड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस शेड में से इसको माइनस कर, चलो ये भी हो गया। अब ये चीज़ हमारी जितनी ये हो गई, अब हमने क्या करनी है, हम इसमें रेंडरिंग का फैसिलिटी मौजूद है उसको चेक करते हैं।
और यहाँ जी हमने ये फर्श के लिए रखा था, इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं कुछ 1 इंच। ये हो गया जी। अब हम आ जाते हैं, इसको जो है फर्क कर देते हैं। ये काम तो हमारा हो गया। अब जो है जस्ट क्या करते हैं, इनको इसकी रेंडरिंग मटेरियल वगैरह लगाते हैं। मटेरियल कैसे लगाएंगे, इसमें मटेरियल लगाने का बड़ा अच्छा फीचर है। सॉरी। तो वेयर इज द मटेरियल विजुअलाइजेशन और मटेरियल्स, और यहाँ अब हमने चीज़ें सेलेक्ट करनी है और लगानी है। बस लाइक मैं ये वॉल सेलेक्ट की है मैंने, वॉल्स को मैं कोई स्टोन ही लगा देता हूँ। पत्थर लगाना है अगर तो ये मैंने पत्थर लगा दिया। चेक करते हैं, ये जी आ गया इसके ऊपर। ठीक है, और विजुअलाइजेशन में हमने क्या किया था, इसको रियलिस्टिक कर लेते हैं ताकि पता चलता रहे हमने क्या चीज़ लगाई है। अब आ गया लेंटर वगैरह को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको कोई और इनको और इसको कुछ और लगा देते हैं। इसको क्या करते हैं हम, ये लगा के देखते हैं कैसा लगता है, चेक करेंगे। ये तो ब्लैक, अच्छा इसको भी लग गया, इसको नहीं लगना, इसको तो यही लगेगा पत्थर। ठीक हो गया जी हमारा। इसको भी हमने ये लगा देते हैं टाइल्स, और इसको भी टाइल्स ही लगा देते हैं। और हम सॉरी, इसको ये जो है हमारे फ्रंट का डिज़ाइन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं सारे को, और इनमें से कोई चीज़ लगा के देखते हैं। ये क्या वॉल कवरिंग है, वॉल पेंट भी है, और स्टोन ही लगाते हैं, कोई स्टोन लगाते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा स्टोन हो। हाँ लुक्स गुड। तो इसके ऊपर भी हमने यही लगाना है स्टोन, और ये जो पर्दी है इसको भी हमने स्टोन लगाते हैं। ये थी हमारा ये को डिज़ाइन बन गया। तो अब आ जाते हैं हम इसकी रेंडर कर लेते हैं इमेज को। रेंडरिंग के लिए क्या करेंगे जी, हम इसके लिए एडजस्ट करेंगे उस हाथ से कि जिस तरह का इमेज बनाना है हमने। सॉरी। तो खास मज़े का नहीं है मटेरियल, चलो खैर मटेरियल चेंज हो सकता है, पता चल गया आपको। यहाँ से आपने मटेरियल सेलेक्ट करना है, जो सा भी मटेरियल लगाना है वो सेलेक्ट करना है, असाइन करना है, जिस जगह को भी लगाना है सेलेक्ट और असाइन, ये ऐसे करके ये उसको असाइन हो जाएगा। तो अब हो गया इसमें रेंडरिंग के लिए। रेंडरिंग के लिए कैटल का ऑप्शन है, कैटल में सेटिंग में जाएं, यहाँ इसकी जो है आप उसको क्या नाम है, रेजोल्यूशन बताएं मोर सेटिंग में से, कि आप ये अभी हमने जो करेक्ट ली है फुल एचडी की है। तो इसको सेव करने के लिए जगह बताएं कहाँ रखना है आपने, तो नाम बताएं फाइल का। जैसे मैं इसे रखना चाह रहा हूँ अपनी जो, हाँ डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, यहाँ मैं इसे नाम दे देता हूँ 1, सेव कर देता हूँ। अब रेंडर करके चेक करते हैं। इट इज टेकिंग टू माई टाइम। तो क्या करते हैं हम, यहाँ इसकी सेटिंग में देखते हैं क्या हमें जो है सेटिंग कम की जाए, तो अभी भी कर रहा है। सेटिंग में सर तो ठीक है,
ये कर रहा है रेंडर का। ये रेंडर हो गया। तो रेंडरिंग एक तो हो गया, आपने यहाँ से रेंडर कर लेनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप आए यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह कम ज़्यादा भी की जा सकती है। अगर आप स्पीड का मैटर हो, सिस्टम एंगेज हो रहा हो, तो तभी किया जा सकता है। तो इमेज वगैरह का हो गया। अब आ जाए हम ओके, इसमें जो है तो बैकग्राउंड वगैरह लगाना चाह रहे हैं। तो बैकग्राउंड के लिए क्या किया मैंने, मैं रेंडरिंग के यहाँ ये रेंडर के अंदर ही मज़ीद कुछ टूल्स हैं। इसमें रेंडर एनवायरनमेंट एंड एक्सपोजर है, तो यहाँ जी तो ऑन कर ली मैंने एनवायरनमेंट। और दूसरा यहाँ बैकग्राउंड में आया, यूज़ बैकग्राउंड किया, रन के बजाय इमेज दिया। यहाँ सॉलिड और ग्रेडियंट का भी है कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई जो है कलर वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तब आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप स्काई कलर ऐसे करना चाह रहे हैं वो कर दें, या फिर आप क्या करें, यहाँ सॉलिड एक ही कलर भी लगाया जा सकता है और इमेज भी लगाया जा सकता है। तो इमेज में हम आ जाते हैं, देखते हैं हमने कहाँ इमेजेस रखे हुए हैं। मैं जाता हूँ डी में, ये बैकग्राउंड मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ कोई से बैकग्राउंड लेते हैं, ओपन करते हैं और एडजस्ट करके देखते हैं। यहाँ इसे एडजस्ट करा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं फुल। ये जी ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ओके कर देते हैं और देखते हैं यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो भी ऑन कर देते हैं। ओके कर दिया, ये इमेज आ गया जी। इसको बंद करते हैं। अब इसको हमें सेट करके खड़ा कर रखना पड़ेगा अपनी इमेज को ऐसी जगह पे कि जहाँ पे ये उससे रेलिवेंट लगे। चेक करते हैं रेंडर करके। लग रहा को मज़े का, थोड़ा बड़ा करना चाहिए। बंद करते हैं, रेंडर स्टॉप करते हैं, अब रेंडर करते हैं। थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा या ऊंचा करना पड़ेगा। ये अभी चेक करते हैं। तो हवा में ज़्यादा लग रहा है। इसकी एक्सट्रूजन वगैरह ले लें और इसकी जीरो वर्किंग भी